नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस MK1A में आए हुए एक अपडेट के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश की जो डिफेंस इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तेजस MK1A की डील फरवरी के फर्स्ट वीक में हो गई थी और इस डील के थ्रू 83 तेजस MK1A अब इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। लेकिन ये जो तेजस मिलने वाले थे और जो भारत को ऑलरेडी 40 तेजस मिल चुके हैं या इन प्रोसेस है मिलने के, उन सब में पहले बात हुई थी कि इजरायली रडार का यूज किया जाएगा और जो 40 मिल रहा है उसमें इजरायली रडार ही लगेगा। लेकिन जो अभी मिलने वाले हैं 83 LCA तेजस, उसमें भी इजरायली रडार ही लगने थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी न्यूज आ रही है कि शुरुआत के जो 20 फाइटर जेट होंगे 83 में से, उनमें तो इजरायली ELM 2052 रडार लगा होगा। लेकिन उसके बाद जो 21वां यानी कि 21st LCA तेजस डिलीवर होगा, उसमें भारत का स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया उत्तम AESA रडार लगेगा। तो ये अपने आप में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक अच्छी खबर है। और रडार की टेक्नोलॉजी एक काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज में से एक होती है, जिसे कि DRDO ने डेवलप कर लिया है। और DRDO ने कुछ दिनों पहले ही एरो इंडिया के दौरान HAL के साथ MOU भी साइन किया था कि DRDO ने जो रडार डेवलप किया है उसे मैन्युफैक्चर HAL करेगा। तो इस रडार के ही बारे में आज हम जानेंगे कि ये रडार जो है वो कितना बेटर होगा, इसमें जो टेस्टिंग्स वगैरह इसकी हुई हैं उसमें क्या रिजल्ट आया है और ये रडार से हमें किस तरह का फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तम AESA रडार है क्या। तो ये एक AESA रडार है, जैसा नाम से क्लियर है। और AESA जो होता है, ये किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी जो PESA रडार होता है उससे एक जनरेशन आगे की रडार की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इन दोनों रडार में अगर डिफरेंस की बात आप करते हैं तो डिफरेंस मेन होता है इनके जो TR मॉड्यूल्स होते हैं उसमें। जो PESA रडार होता है, यहाँ पे PESA का मतलब है कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। तो जो पैसा रडार्स होते हैं उनमें एक ही TR मॉड्यूल प्लेट लगे होते हैं, जिनसे वो एक ही तरह के माइक्रोवेव्स को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के जो टारगेट्स होते हैं उन्हें ट्रैक करने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि अलग अलग टारगेट्स के लिए अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आपके पास एक ही TR मॉड्यूल होने की वजह से इस तरह के रडार में ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। वहीं पे अगर आप AESA रडार देखते हैं तो उसमें बहुत सारे TR मॉड्यूल होते हैं। TR मॉड्यूल से यहाँ पे मतलब है ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल, यानी कि ऐसी प्लेट जो कि अपने अंदर से ही तरंगों को भेजती भी है और रिसीव भी करती है। तो AESA रडार में कई सारे TR मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स को अलग अलग एंटीनाज में भेजते हैं और उसके थ्रू वो अलग अलग टारगेट्स पे जाके रिफ्लेक्ट होते हैं। और फिर जब वो रिटर्न होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने किस चीज को ट्रैक किया है, वो कितनी दूर पे है, उसका साइज क्या है, उसकी क्या चीज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेसिकली क्योंकि TR मॉड्यूल ज्यादा होते हैं तो इसलिए AESA रडार बेटर होता है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि उत्तम AESA रडार में कितने TR मॉड्यूल लगे हैं। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं बताई गई है, लेकिन 850 से 900 TR मॉड्यूल्स के बीच में कहीं इसमें TR मॉड्यूल्स लगे हैं। और ये काफ़ी सफिशिएंट है किसी भी मीडियम वेट फाइटर जेट तक के लिए। और यहाँ पे हम अगर LCA में लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करता है LCA तेजस को। इसकी जो रेंज होगी वो लगभग 160 किलोमीटर से ऊपर की होगी, क्योंकि DRDO का ये कहना है कि ये किसी भी तरह के जो BVR मिसाइल होंगे उन्हें फायर करने में कैपेबल होगा। करंट में इंडिया के पास अस्त्रा मार्क 1 है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, लेकिन आने वाले 2 साल में अस्त्रा का मार्क 2 वर्जन भी डेवलप हो जाएगा और उसे भी तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो उस मिसाइल की ही रेंज 160 किलोमीटर तक की है। तो इस रडार की रेंज जो है वो 160 किलोमीटर से ज्यादा की होगी, तभी वो उस मिसाइल को ऑपरेट कर पाएगा। तो ऑब्वियस है कि आप समझिए 180 से 200 किलोमीटर के अराउंड इसकी रेंज होने की संभावना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग की। तो इस रडार की करंट में जो टेस्टिंग है वो 3 तरह के जेट पे की जा रही है। 2 जो तेजस हैं ऑलरेडी उन पे ये लगा के टेस्ट किया जा रहा है। जो तेजस का LSP2 और LSP3 वेरिएंट है, इन 2 तेजस पे इस रडार को ऑलरेडी लगाया गया है टेस्टिंग के लिए। और एक एग्जीक्यूटिव जेट ट्रेनर पे भी इसे लगाया गया है। और टोटल इस रडार ने 230 आवर्स का फ्लाइंग कवर कर लिया है। तो 230 घंटे इस रडार को लगा के इन तीनों जेट को मिला के उड़ाया जा चुका है। तो इसका मतलब है एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया गया है। और इस एक्सपीरियंस के दौरान DRDO का कहना
क्या है, बेसिकली ये LRDE का कहना है। LRDE DRDO की ही एक विंग है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये DRDO की ही एक विंग है LRDE, जिसने कि उत्तम AESR रडार को डेवलप किया है। तो LRDE का यहाँ पे ये कहना है कि जो उत्तम AESR रडार है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो अभी तक हमारी टेस्टिंग्स हुई हैं। तेजस में लगा के इसकी टेस्टिंग अभी एयर टू एयर मोड के लिए की गई है, लेकिन जो ट्रेनर वेरिएंट है उसमें इसके 3 वेरिएंट को टेस्ट किया गया है। इसके जो 3 मोड्स हैं उसको टेस्ट किया गया है, एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड और एयर टू सी मोड। इन तीनों ही मोड्स में इसे टेस्ट किया जा चुका है और इसने ओवर द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। साथ ही साथ इसमें दूसरा भी एक मोड होगा जिसे कि अभी टेस्ट किया जाना बाकी है। इस मोड को हम कहेंगे नेविगेशन टेरेन अवॉइडेंस वेदर मोड। इस मोड में क्या होगा, तो जब अगर खराब वेदर होता है तो खराब वेदर कंडीशन में ये रडार कैसा परफॉर्म करता है। साथ ही साथ नेविगेशन टेरेन अवॉइडेंस मेथड होता है कि अगर आप कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हो और बहुत वेदर खराब है और सामने आपको कोई पहाड़ वगैरह है, वो चीज नहीं दिखती है अगर, तो उस केस में ये आपको खुद ब खुद ऐसा सिग्नल देगा और ऑटो पायलट मोड पे ले जाएगा आपके फाइटर जेट को कि आपका जो फाइटर जेट है वो उसमें ना टकराए। यानी कि जो पहाड़ वगैरह अगर अचानक से कुछ आते हैं तो ये खुद से ही उनको अवॉइड करने में सक्षम होगा। इस मोड में इसको टेस्ट किया जाना बाकी है। 3 मोड्स में इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हो गई है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी। तो ये बेसिकली इस टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि ये रडार अब काफी ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि ये हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट में लग सके। और जो तेजस MK1A है उसकी जो डिलीवरी है वो डील साइन होने के 3 साल बाद से शुरू होगी। तो यानी 2021 में अगर डील हुई है तो आप समझिए कि 2024 की शुरुआत या 2023 के एंड से इसकी डिलीवरी शुरू होगी और लगभग 20 तेजस को डिलीवर होने में 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी से 4 से 4.5 साल का समय है उत्तम AESR रडार को परफेक्टली डेवलप करने के लिए, ताकि इन्हें 3 साल 4 साल बाद फिर जो 21 नंबर से तेजस डिलीवर होना शुरू होंगे उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। काफी टेस्टिंग्स हो गए हैं और जो भी थोड़े बहुत टेस्टिंग बचे हैं वो इधर साल 2 साल में कंप्लीट होके फिर इनका इंटीग्रेशन आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। साथ ही एक और मेजर इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रडार में मल्टी मोड ट्रैकिंग और सर्च मोड दिया गया है। इससे क्या होता है, तो आप एक साथ कई सारे टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें इंगेज कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ 6 टारगेट्स को ट्रैक किया हुआ है सपोज, तो आप एक साथ उन पे 1 बाय 1 मिसाइल कमांड दे सकते हैं। ये एक साथ उन सबको गाइड करने में सक्षम है। तो ये इस रडार की खासियत है। और ये रडार जब हमारे तेजस फाइटर जेट में लग जाएगा तो अभी हमारे तेजस फाइटर जेट में स्वदेशी चीजें जो हैं वो लगभग 51% की हैं और इस रडार के लगने के बाद जो स्वदेशीकरण होगा हमारे तेजस का वो लगभग 61 से 62% का हो जाएगा। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में अच्छा नंबर आप इसे समझ सकते हैं कि हमारा जो तेजस है उसमें इंडिजिनाइजेशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसे और भी स्वदेशी चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी। जो जो चीजें इसमें जैसी होंगी हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।